अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद फारिस हुसैन। और आज हम फारिस से डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन किस तरह से काम करते हैं और किस किस तरीके से हम इससे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक के बटन को हिट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हमारी कोशिश ये होगी कि आपके जो भी कमेंट्स आते हैं हम उसको या तो आंसर करते हैं, और या फिर अगर वो इस तरह से होते हैं कि उसमें बहुत लंबा आंसर होता है तो फिर हम उसको आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको हम सुनते हैं, आपका जो भी फीडबैक है वो उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। तो काइंडली जो भी आपका सवाल हो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फारिस, तो सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल है वो ये कि हम अमेज़ॉन से किन किन तरीकों के ज़रिए से पैसे कमा सकते हैं? किन किन तरीकों से, तो ये तो फिर बहुत सारे तरीके हैं। वेबसाइट आप बना लें, कोरा आप यूज़ करें, कम्युनिटी यूज़ करें, रेडिट यूज़ करें। आजकल एक मेथड चला हुआ है, आजकल तो नहीं, काफ़ी पुराना मेथड है लेकिन अभी तक वो लीक नहीं हुआ, लोगों तक नहीं गया। मैं वीडियो में बताता हूँ। वो मेथड ये है कि आप अमेज़ॉन पे जाएं और कई 100 प्रोडक्ट्स आप पकड़ लें। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसकी प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर 5 तस्वीरें हैं, 8 तस्वीरें हैं, तो वो तस्वीरें आपने डाउनलोड की, किसी स्लाइडर में आपने डाला और वो एक स्लाइड शो बन गया। उसमें कोई क्वालिटी मैटर नहीं करती है, बस स्लाइडर आपने एक वीडियो बना दिया और आपने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और टाइटल में आपने जो है डिस्काउंट या इस तरह के कोई कीवर्ड यूज़ करके आपने प्रोडक्ट का टाइटल वहाँ पे दे दिया। वीडियो को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया और 300-400 वीडियोस, 500 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की और उसके बाद हर वीडियो पे 100 या 200 व्यूज़ आपने पेड लेके उसको छोड़ दिया। अब यूट्यूब के एक अकाउंट पे अगर आपके पास 300-400 वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं तो वो महीने का आराम से $350-400 आपको दे सकता है। इसके अलावा और दूसरे मेथड हैं। कोरा पे आप जाके कमेंट्स करें, कोरा के टॉप पेजेस निकालें, रेडिट पे जाके आप टॉप पेजेस निकालें, कम्युनिटीज़ पे जाएँ, फोरम्स पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ। अभी साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, न्यू ईयर, वैलेंटाइंस डे, 5-6 आपके पास इवेंट्स आ रहे हैं, इनको आप टारगेट करें। गिफ्ट आइटम्स हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई। अच्छा रेवेन्यू आपका बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट बना के उसकी एसईओ का वेट करें, दूसरे तरीके वो यूज़ करें। तो फारिस आप एक और चीज़ हमें ये बताइएगा कि अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो एक चीज़ FBA के नाम से होती है और एक जो है वो एफिलिएट होती है। ये FBA क्या चीज़ है और एफिलिएट क्या चीज़ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसको ज़रा सा आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। अमेज़ॉन एफिलिएट ये होता है कि बहुत सारे वहाँ पे सेलर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट वहाँ पे मौजूद है। आपने किसी की भी प्रोडक्ट उठाई, उसको प्रमोट करना शुरू किया, तो उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज होती है कैटेगरी वाइज की। अगर फैशन है तो 8% है, या कुछ और है तो 2% है, कुछ और है तो 3% है। वो आपको कमीशन वहाँ से मिलता रहता है एज ए एफिलिएट। आप उनकी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। और जो FBA वाली चीज़ होती है उसमें होता यह है कि आप खुद एज अ सेलर अपनी प्रोडक्ट जो है डाल के आप उसको सेल कर रहे होते हैं। ये है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़, रिसर्च वाली चीज़। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि इन्वेंट्री फंस सकती है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन कवर्स। आपने मोबाइल फ़ोन कवर चाइना से लिए या अलीबाबा से लिए, अमेज़ॉन का जो वेयर हाउस होता है वहाँ 2-3 मेथड होते हैं, मैं एक बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपने उसको शिप करवा दिया तो शिपमेंट फीस और जो आपने जो प्रोडक्ट्स लिए थे उसकी फ़ीस वो आपकी निकल गई। फिर अमेज़ॉन क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है, खुद प्रोडक्ट को रिव्यू करता है, वो उसका भी आपसे चार्ज करता है। उसके बाद अगर उसको लगता है कि इसको लिस्ट करना चाहिए तो वो प्रोडक्ट आपकी लिस्ट हो जाती है और फिर वहाँ से आप एज अ सेलर खुद काम करने लग जाते हो, फिर आपके भी एफिलिएट बन सकते हैं। तो ये 2 मेथड हैं। ठीक है, और अमेज़ॉन एफिलिएट जो है उसको करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे? यानी अगर मैं आज जो है वो अमेज़ॉन एफिलिएट स्टोर क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। अगर आप एसईओ पे जा रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर एसईओ वाइज लेके चलेंगे। अगर आप दूसरे मेथड से जा रहे हैं तो वो आप ट्रेंडिंग चीज़ें पकड़ लें, जो भी टॉपिक आपके पास अवेलेबल है वो पकड़ लें। प्रोडक्ट सिलेक्शन मैटर करती है जिस पे आपकी सेल आ सकती है। ऐसी प्रोडक्ट आप पिक करें, उसका प्रमोट करें, वहाँ से अच्छी खासी सेल आएगी। अच्छा, अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी रिसर्च के क्या तरीके हैं? मतलब ये कि अगर एक न्यू भी स्टार्ट करना चाह रहा है अमेज़ॉन तो वो किस तरह से प्रोडक्ट को आइडिया निकाले कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये हिट हो सकती है, या कौन प्रोडक्ट रिसर्च के क्या मेथड्स हैं? देखिए, प्रोडक्ट हिट हो सकती है या मिस हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग लेवल पे। ठीक है,
प्रोडक्ट निकालने के जो क्राइटेरिया है जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट या कैटेगरी पे जाएं और रिव्यूज़ के बटन्स आ रहे होते हैं, स्टार्स आ रहे होते हैं, आप 5 स्टार पे क्लिक करें तो वहाँ पे जो 5 स्टार रेटिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट वो पिक करें जिस प्रोडक्ट की एक एवरेज 500 प्लस रिव्यूज़ वहाँ पे डले हुए हों, मिनिमम मतलब 500 400 रिव्यूज़ अगर डले हुए हैं, 5 स्टार रेटिंग है, वो आप पिक कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। अमेजोन आपको पे करता है कैटेगरी वाइज लाइक 2%, 5%, 8%। अब चैंपियंस बैठे हुए ये ना बोलें कि भाई 8% नहीं करता, जब तक मैं कर रहा था तब तक ये था, अब मुझे नहीं, वो चेंज करता रहता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लिया, आपको देखना ये है कि अब अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है $25, अब उसका अगर 2% बनता है तो वो कितना बनता है, तो आप उस अंदाज़ा लगा लें कि आप कितना सेल करेंगे तो आप कितना कमाएंगे, ठीक है। तो इसका बेस्ट मेथड क्या होता है कि एक हम जो 5 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट हमने ले लिए, नंबर 2 500 प्लस रिव्यूज़ होने चाहिए, नंबर 3 प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $100 प्लस होनी चाहिए, तो आप कुछ कंसिडर करें कि आपके पास कुछ जेब में आएगा। इसकी एक मिसाल कैसी है कि मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो क्या करता है, वो हमेशा शूज़ पे वेबसाइट बनाता है। अब जूते की एक शूज़ की एक एवरेज प्राइस क्या होती है, $25 का शूज़ होगा, $35 का शूज़ होगा। अब वो अमेजोन पे होता ही है कि जो चीज़ आप बना रहे होते हैं बहुत, मतलब जो चीज़ आप सेल कर रहे होते हैं वो कम बिकती है, दूसरी चीज़ ज़्यादा बिकती है क्योंकि अभी कुकी सेव हुई होती है। अब होता क्या है, अब जूते की वेबसाइट बनाई, जूते की एक एवरेज प्राइस क्या है, $25 या $35, ठीक है। जो उस पर बंदा आता है वो जूता नहीं खरीदता, मोज़ा खरीद लेता है। अब वो उसने मोज़ा खरीद लिया, अब उस पर आपको चवन्नी मिल रही है, तो अब जिसने जूता बनाया, जो जूता जो बायर है वो गूगल सर्च करके आ रहा है वो जूता खरीदने के लिए, उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, $25, $30, $35 ये उसका बजट है, ठीक है। तभी वो जूता जब देख रहे हैं इस रेंज में। वो एक अलग बात है कि अमेजोन पे आके वो घूम गया, वो कुछ और कहीं और चला गया, लेकिन वो $25-30 के अंदर ही अंदर बाइंग कर सकता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कोई ऊपर निकल जाए। जब हम $100 की चीज़ पिक करते हैं तो उसमें जो यूज़र वो सर्च कर रहा है उसकी पॉकेट में इतने पैसे हैं तभी वो उस चीज़ को सर्च कर रहा है। वो एक अलग बात है कि हो सकता है वो जूसर ना खरीदे, जैसे मैंने जूसर पे एक्सपेरिमेंट किया कि एक एवरेज प्राइस 100 प्लस $200+ थी। अब जो यूज़र आ रहा है वो जूसर नहीं खरीद रहा, वो कोई भी रीज़न हो सकता है हमारा आर्टिकल अच्छा नहीं था कुछ भी, लेकिन उसकी पॉकेट में इतने पैसे थे कि वो उसी वर्थ की दूसरी चीज़ें खरीद रहा है जिससे हमें कमीशन मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल जो है वो क्या किस तरह से होता है इसका, यानी क्या नॉर्मल आर्टिकल भी इसके ऊपर काम करता है या कोई स्पेसिफिक इसके लिए गाइडलाइंस हैं कि अगर मैं आज अमेजोन स्टोर क्रिएट करना चाह रहा हूँ एफिलिएट, तो उसके लिए कंटेंट क्या मैं किस तरह से लिखवाऊंगा, कुछ उसकी गाइडलाइंस आप दें। कंटेंट का देखें, इसका एक टेम्पलेट आप बना लें। टेम्पलेट में क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल टाइप क्या है। आर्टिकल टाइप क्या होती है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट पकड़े, जैसे नोकिया 3310 हो गया, नोकिया 3310 रिव्यू, उसका एक आपने रिव्यू प्रोडक्ट नेम पकड़ के वो रिव्यू लिख लेते हैं। अमेजोन पे ये तरीका नहीं चलता। अमेजोन पे क्या चलता है कि बेस्ट वर्किंग बूट्स फॉर वुमेन, ठीक है। इसका एक बायर गाइड बनेगा, एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके नीचे आप उसमें कोई भी 5 या 10 आपने जो प्रोडक्ट पकड़े हैं उनके रिव्यू उसी के अंदर होंगे। उसका एक कंपैरिजन, एक प्राइसिंग टेबल होता है, तो बहुत प्यारा सा वो बनता है। प्राइसिंग टेबल आप बनाएं, फिर कंक्लूजन करें, फिर प्रोज एंड कॉन्स के बटन आ रहे होते हैं। इस तरीके से अमेजोन चलता है। ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम करती है बनिस्बत ये कि आप एक एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसके रिव्यू आप लिखें। अब इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, बायर इंटेंट जो होता है वो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो क्या होते हैं, बेस्ट वर्किंग बूट्स फॉर वुमेन, बेस्ट वर्किंग बूट्स फॉर वुमेन रिव्यूज़, बेस्ट सेलिंग, टॉप, ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ये बायर कीवर्ड होते हैं। तो जो आपका आर्टिकल बनता है बेस्ट वर्किंग बूट फॉर वुमेन रिव्यूज आप लगा लें, या बेस्ट सेलिंग लगा लें, या ब्रैकेट में बायर गाइड्स लगा लें। अच्छा, एक चीज़ और होती है बहुत ज़्यादा, अब 2019 एंड होने वाला है, तो आप टाइटल में लगा देते हो 2020 आपने लगा दिया। अब वो जो एक आर्टिकल आपका तैयार हुआ, आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पैसा है और प्रॉपर उसको लेके चल रहे हैं तो आप क्या करोगे, वो जो आपका एक आर्टिकल तैयार हुआ है, चाहे वो 1000 वर्ड है, 2000 वर्ड है, उसमें अगर आपने 5 प्रोडक्ट कवर किए हैं तो उनके अलग अलग 300-300 वर्ड की रिव्यू लिखवा के डाल लिए, वहां से उसको इंटरनल लिंक कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया। तो ये तरीका होता है।
अच्छा, इसमें अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि शुरू से अगर मैं स्टार्ट करना है तो यानी कि एक स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और कितना बजट हमें चाहिए होगा, तो एक स्टोर बनाने के लिए A to G जो स्टेप्स हैं वो आप हमें बताएं और उसका बजट भी एक आइडिया दें कि अगर एक नया बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो किस तरह से करे। देखें, इसके लिए आप क्या करें कि एक एज डोमेन ले लें। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है, एज डोमेन क्या होता है, न्यू डोमेन क्या होता है। तो एक्सपायर्ड डोमेन जो आप लेते हो, इवेंचुअली उसके जो मैट्रिक्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रेकमेंडेड नहीं है कि आप उस पर जाएँ। आप जा सकते हैं, मसला नहीं है, नई डोमेन भी ले सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसी एज डोमेन उठाएं जो नॉन ड्रॉप्ड है, जो एक्सपायर ही नहीं हुई है, वो आपको ऑक्शन से मिल गई, उसके रेफरिंग डोमेन अच्छे हैं। एक आपने एज डोमेन उठा लिया। ये हमने क्यों उठाई? डोमेन की एज है, उसके रेफरिंग डोमेन अच्छे हैं, वो सैंडबॉक्स से निकल चुकी है, थोड़ी बहुत उसमें वैसे भी पावर है, तो जो आप डालेंगे कंटेंट वो रैंकिंग के लिए रेडी होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। एज डोमेन आपने उठाई, वो डिपेंड करता है $50 से लेके $5000 तक की भी मिलती है, वो आपके बजट के ऊपर है। दूसरी चीज़, आपने इसी कीवर्ड रिसर्च करनी है। आपने सबसे पहले एक नीश आप पकड़ लें कि आप एक नीश स्टोर बना रहे हैं, जनरल स्टोर बना रहे हैं। आप उस पर अगर नेकलेस पे आपका स्टोर है तो उस पर सिर्फ आप नेकलेस डालेंगे, लेकिन उसमें देखें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें एक अजीब सी चीज़ मिलती है कि यार ये कीवर्ड बड़ा अच्छा है, इसको भी डाल लो, लेकिन बनाए ज्वेलरी पे, अब वो जो है कोई गेम की सीडी थी, वो उस पर कैसे डालोगे? तो एक जनरल स्टोर आप बना लो, उस पर आप ये सारी चीज़ें डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कीवर्ड रिसर्च खुद किया या आपने मार्केट से लिया है। कीवर्ड रिसर्च जब आप कर रहे हैं तो आप उसमें ये देखेंगे कि ये इजी टू रैंक है या नहीं है। वो जो 3 फैक्टर बताए, रेटिंग वाले, प्राइस वाले और रिव्यूज़ वाले, वहाँ से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप कम से कम 20 आर्टिकल डालें, बेस्ट जो करके हम डालते हैं कि बेस्ट वर्किंग बूट फॉर वुमेन्स, इस तरह करके आप कम से कम 20 आर्टिकल डालें और फिर उसकी बैकलिंकिंग शुरू करें। तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक एसेट या एक वेबसाइट आपकी बन रही है जो आपको कुछ दे सकती है। और इसमें यह है कि एक बजट देखिए डिपेंड करता है। अब कोई बंदा आर्टिकल खुद लिखता है तो उसको कहीं पे कोई कॉस्ट नहीं आ रही, कोई कहीं से आउटसोर्स करता है। मैं जो कंटेंट लेता हूँ, मैं लेता हूँ iWriter.com से। इसमें जो सेक्शन होता है लेवल, मेरा लेवल होता है एलीट प्लस, तो मुझे 300 वर्ड्स का एक आर्टिकल $50 का मिलता है, तो मैं उस हिसाब से लेता हूं। तो भाई अगर आपको 200 रुपए का मिलता है तो आप ज़्यादा कंटेंट डाल सकते हो। ये सब करने के बाद ये तो इंटेंट और कमर्शियल वाले आपने कंटेंट उस पर डाल दिए 20-25 जो भी है, 50 डालने मर्जी है आपकी। फिर एक ब्लॉग सेक्शन उसमें डालना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप टिप्स दे रहे होते हैं, एक जनरल नॉलेज होती है, एक इन्फॉर्मेशनल आप कंटेंट डाल रहे होते हैं ताकि वहाँ से भी आपके पास ट्रैफिक आए, लॉन्ग टेल आपके बने हुए हैं, वहाँ से आपने इंटरनल लिंकिंग की हुई है। ये एक जस्ट ओवरव्यू है साइट बनाने का। ठीक है। अच्छा, साइट बनाते वक्त हमें क्या चीज़ देखना पड़ेगी? क्या हमें ओपन जाना चाहिए या हमें निच स्पेसिफिक जाना चाहिए जब हम अमेजोन स्टोर के लिए साइट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो देखिए, मैं इसको ये कहूँगा कि आप नीच स्पेसिफिक जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। कि अगर आपने एक ब्रॉड नीच पकड़ ली, जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ में आप सब कुछ कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक नीश ये पकड़ी के होवर बोर्ड्स जो होते हैं, तो उस पर फिर आपको वही चीज़ें डालनी पड़ेंगी, आप कुछ और नहीं डाल सकते। जो नीश स्टोर या नीश वेबसाइट इन जनरल एसईओ में जो वो होता है, उससे होता ये है कि उसकी रैंकिंग करना आपको आसान होती है। उससे रेलिवेंट जब आप बैकलिंक्स बना रहे होते हैं, वो रेलिवेंसी एक क्रिएट होती है। एसईओ में उसको आपको कुछ फैक्टर्स मिलते हैं। जनरल चीज़ होती है वो जनरल होती है। इधर ये है कि आप होम पेज को बेनिफिट ले सकते हैं, होम पेज को रैंक कर सकते हैं। जनरल में आप होम पेज से आप क्या लेंगे? एक स्टैटिक आर्टिकल डाल के इंटरनल लिंकिंग कर देंगे, या आपकी जो रिसेंट पोस्ट है आप वो डिस्प्ले करा देंगे, तो आप उसमें इंटरनल जो पेजेस होंगे उसी को रैंक कर रहे होंगे। नीश में ये होता है कि आप होम पेज को रैंक करा सकते हैं। होम पेज को रैंक करते हैं तो वो जल्दी रैंक होता है, प्लस वो पूरी पावर इंटरनल पेजेस को भी पास कर रहा होता है, तो वो भी रैंक हो रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इसको किस लेवल का प्रोजेक्ट समझ रहे हैं और लेके जाना चाह रहे हैं, कि इसको आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है जिससे आपकी ज़्यादा इनकम जनरेट हो, या आप ये सोच रहे हैं कि यार $200-300 तक बन जाए, तो फिर उसके लिए आप बिल्कुल एक माइक्रो नीश वेबसाइट बना लें, 20-25 आर्टिकल डाल के, वो भी आपको दे देगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइएगा कि अमेज़ॉन स्टोर बनाने के बाद प्रोसेस क्या है? क्या हर बंदा अमेज़ॉन पर रजिस्टर कर सकता है या उसमें रिजेक्शन का भी कोई सीन होता है? और इसके आगे का क्या प्रोसेस होता है? कितना दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है अप्रूवल से लेकर के? क्या पूरा एक साइकिल जो है इसका, वो आप ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स। देखिए, अभी आप अकाउंट बनाने जाएंगे तो उससे आपको अकाउंट ना दे, वो वेबसाइट मांगेगा। ये अभी की कुछ चीज़ें वो बता रहा हूँ, कुछ पुरानी चीज़ें। एक कंप्लीट आप वेबसाइट बना लें,
यूनिक कंटेंट के साथ और क्वालिटी काम करें, उस पर कचरा कुंडी ना करें, प्रॉपर एक कंप्लीट वेबसाइट को लेके जाके आप उसको अप्लाई करें, अमेजोन का अकाउंट आपको मिल जाएगा, आप उसको यूज़ करना शुरू करें। अच्छा, अमेजोन बीच में कुछ चीज़ें ये भी करता है कि अगर आपके अकाउंट यूज़ नहीं हो रहा, उस पर क्लिक्स नहीं आ रहे, सेल नहीं आ रहे, तो वो आपका अकाउंट बंद कर देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डुप्लीकेट कंटेंट पे वो आपको अकाउंट नहीं देता। अब वो डुप्लीकेट कंटेंट में वो क्या करता है कि अब फर्ज करें ये कैमरा है, अब इस कैमरे का रिव्यू आपने लिखा है, तो भाई अब उसका टाइटल तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, टाइटल तो वही रहेगा जो है। अब वो कहता है कि ये इतनी बड़ी लाइन है, ये डुप्लीकेट है, तो भाई वो तो प्रोडक्ट का टाइटल है, उसको आप क्या करोगे? तो उसमें से हम फिर वो 16 GB और 13 मेगापिक्सल और फलाना ढिमकाना ये चीज़ें हम काट देते हैं। बस कैनन और जो भी कैमरे का हमारा मॉडल है हम वो करके रिव्यू करके इसको अप्रूवल हम उसका ले लेते हैं, उसके बाद हम कुछ भी करते रहें। एक चीज़ का ख्याल रखें कि लोग एक मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी गाइडलाइंस नहीं पढ़ी हुई होती है। मिस्टेक क्या होती है, अकाउंट आपको मिल गया, आप चला रहे हो, उसके बाद भी उड़ जाता है। उड़ता क्यों है? आप प्राइस मेंशन नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट पे। जैसे कोई अगर ये कैमरा $1000 का है तो आपने लिख दिया कि भाई ये कैमरा है और उसकी प्राइस है $1000, अब उससे बंदा क्लिक करेगा अमेजोन पे चला जाएगा। आप प्राइस मेंशन नहीं कर सकते। आप कुछ इस तरह का बटन लगा देंगे, चेक ऑन अमेजोन और व्यू प्राइसिंग, ये जो भी आपका CTA आप लगाना चाह रहे हैं, प्राइस मेंशन ना करें, मेंशन करेंगे उड़ जाएगा। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से एक चीज़ ये भी सुनी है कि पाकिस्तान में अगर $1500-2000 आपके बनते हैं तो आपका अकाउंट अमेजोन उड़ा देता है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हम तो $10 लाख का काम कर रहे हैं, हमारा तो नहीं उड़ा। पाकिस्तान में बाय चेक की बात हो रही है। अच्छा, अब अमेजोन में क्यों नहीं करता था, मैंने क्यों किया? अमेजोन में इसलिए नहीं करता था, अमेजोन एक एवरेज आप लगा लें कि कोई नेट 60 या नेट 90 एक एवरेज, ठीक है। जो आपको जनवरी में पैसा बना, जनवरी में तो आपको पैसा बना, वो तो काउंट हो गया। फरवरी मार्च के एंड में वो चेक निकालेगा, फिर वो 18-20 दिन के बाद यहाँ आएगा। फिर यहाँ के बैंकिंग सेक्टर जो है उसको या तो नॉलेज नहीं है, ट्रेंड लोग नहीं होते, या इनकी समझ में नहीं आती है। अब वो खपते रहो कौन सा बैंक। खैर, आपने 18 दिन के बाद चेक आया, वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया, फिर वो अलग जाके कैश आउट हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस में एक एवरेज हम लगा रहे हैं कि 5 से 6 महीना आपका लगा, ठीक है। तो आपका साइकिल जो चलेगा वो 5 से 6 महीने का चलेगा। जो पैसा जनवरी में बना वो पता नहीं कब मिल रहा है, जो फरवरी में बना वो 6 महीने बाद मिल रहा है। तो इस तरीके से चलता है। फिर इसमें एक चीज़ क्या आई कि मैंने कहा यार ये तो ज़ाहिर हमें तो ज़ाहिर पैसे चाहिए ना, अब जो जनवरी में बन रहा है वो दिसंबर में मिले तो मज़ा नहीं आ रहा। तो आपने चेक सिस्टम ख़त्म कर दिया, और जो पायोनियर आपका होता है उसका जो US वाला अकाउंट होता है वो आपने उधर नेट वायर में डाल दिया। उससे क्या होता है कि आपको जनवरी में जो भी पैसा बना, चाहे वो $10 क्यों नहीं बनाए, वो फरवरी 1 तारीख को $10 आपके पायोनियर अकाउंट में आए, वहां से आपने विड्रॉ कर लिए। चेक में क्या होता है कि उसमें लिमिट है, आई गेस मुझे याद नहीं, कुछ मिनिमम $100 है या कुछ ऐसी है। इधर ये कि आपके $50 भी बने तो 1 तारीख को आपके पायोनियर अकाउंट में आए, वो आपने विड्रॉ कर लिए। तो ये इस तरह फिर बंदा कर सकता है। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो गई, अगर उसके बाद का क्या प्रोसीजर है उसका, कि किस तरह से हम उस पर काम कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई, बस आप फिर अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड करना शुरू करें। जब आप अमेजोन एफिलिएट में लॉगिन आपने किया हुआ होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं तो ऊपर लिखे हुए वो ऑप्शंस आपको दे रहा होता है कि इसका शॉर्ट URL ले लो या इसका किस तरह से ले लो। क्योंकि इसका होता ये है कि अमेजोन को पूरा URL/ जो प्रोडक्ट की उसकी जो भी डायनेमिक URL बनती है वो /TG करके होता है, ये पता नहीं क्या होता है। फिर इसमें क्या होता है, ट्रैकिंग कोड्स आप बनाते हो, वो ट्रैकिंग कोड आपका आ रहा होता है। अगर मेरे पास अमेजोन की साइट है और मेरे लिंक में सिर्फ आप मेरा जो कोड है ट्रैकिंग कोड वो रिप्लेस होके आपके कोड से रिप्लेस हो जाए तो सारा पैसा आपके पास जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक URL बनता है, उसको दूसरा तरीका क्या होता है कि आप शॉर्ट URL कर लो, amazon.to करके एक शॉर्ट URL हो जाता है, वहां पे आप भेजना उसको शुरू कर दें। तो ये 2 तरीके से ट्रैकिंग होती है। अब इसमें जो ट्रैकिंग कोड्स होते हैं वो हम क्यों बनाते हैं कि अगर हमारे मल्टीपल साइट्स हैं तो एक नेटवर्किंग की साइट है तो नेटवर्किंग का बना दिया ताकि वो हमें पता चल रहा हो कि कौन सी साइट कितने पैसे बना रही है, तो वो ट्रैकिंग कोड से हमें पता चल रहा होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मेरे पास एक हेल्थ वेबसाइट थी, जब वो वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, अब उसको ट्रैक हम कैसे करेंगे, कौन सा आर्टिकल वेल परफॉर्मिंग है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ बेच रहे हो वही बिकेगी, कुछ और भी बिकता है। बंदा आया पूरे घर का सौदा सिर्फ वो ले सकता है, वो सोफ़ा खरीद सकता है। मेरे पास तो $2000 की किसी ने घड़ी खरीदी, एक सोफ़ा था वो खरीद लिया, पता नहीं क्या क्या। अब वो कैसे पता चलेगा कहाँ से हो रहा है? तो जहाँ पे हमें रियलाइज़ होता है कि ये आर्टिकल हमारा वेल परफॉर्मिंग है या मोस्ट ट्रैफिक ये आर्टिकल लेके आ रहा है, तो उसका हमने
जो ट्रैकिंग कोड है वो चेंज कर दिया एक टेस्टिंग के लिए। हमें पता चल गया कि यार ये आर्टिकल है जो मोस्ट हमें सेल दे रहा है, तो हम इसको और ऑप्टिमाइज करें या इस पे और हम ट्रैफिक फेंकें। अच्छा, जो ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड आपने यूज़ किया, तो ये अमेजोन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है? नहीं, अमेजोन ऑप्टिमाइजेशन कोई चीज़ नहीं है, जस्ट हम ट्रैकिंग के लिए हमें ट्रैकिंग कोड निकाल के अपने पास लगा रहे हैं। अब एक वेबसाइट पे 1000 पेज है, अब हमें अगर डाउट है कि यार ये स्पेसिफिक पेज हमें वो दे रहा है सेल, बाकी पेजेस नहीं दे रहे, तो वो साइड वाइड आपका एक ही कोड चल रहा होता है। इतनी ज़्यादा कोड्स आप बना नहीं सकते, आई गेस कोई 30 या 35 कोड्स की लिमिट होती है शायद, तो वो आप या पता नहीं 50 की होती, ज़्यादा नहीं बना सकते। तो वो एक ही कोड होता है, वो पूरी वेबसाइट पे लगा दिया कि भाई ये वेबसाइट इतना आपको दे रही है। अब वो किस आर्टिकल से दे रहा है ये आप ऐसे निकालोगे कि जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उसको अगर आपको ट्रैक करना है इंडिविजुअली तो उसका कोड आप अलग कर दें। अच्छा, अमेजोन के लिए रिसर्च के कोई 4-5 बेस्ट टूल्स हमें बताएं कि उनके ऊपर हम रिसर्च कर सकें। देखिए, मैं आपको यार जो रिसर्च टूल्स होते हैं ना, सबसे अच्छा रिसर्च टूल है आपकी आंखें। बस आप अपनी आंखें देखें, वो सबसे अच्छा रिसर्च टूल है। अब होता क्या है, जंगल स्काउट अवेलेबल है हमारे पास और 50 जो टूल होते हैं वो आपको ये बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइसिंग और ये इसके इतने ऑर्डर हैं, ये इतना ज़्यादा बिक रहा है। तो वो आप गूगल ट्रेंड से चेक कर लें। जैसे होवर बोर्ड्स है, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में बिकता है। अब जो आई लव यू नेकलेस में मैं काम करता हूँ, अब उसको सीजन आ रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसके बाद उसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट आप निकालें, गूगल ट्रेंड्स पर डाल के देखें। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, भाई मैंने विटामिन डी बेचा है, तो मैं सिर्फ विटामिन डी की कीवर्ड पे रैंक हुआ था नंबर 3, नंबर 4 पे, वहां से मेरे पास विटामिन डी की सेल आती थी। लेकिन वो बोतल जो थी वो कोई $15, $17 की थी, तो वो 54 नहीं मिलती थी। ठीक है, ट्रैश बैग्स होते जो डस्टबिन पे बाहर मुल्कों में वो बड़ी सी वो आप लगा देते हो, जो शॉपर आप लगाते हो, मैंने वो बेचा है। बच्चों के डायपर बेचे हैं। क्यों? ये पूरा साल चलने वाली चीज़ें और इनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। अब लोग आते हैं 2-3 पैकेट खरीद लेते हैं। अगेन एडवाइजेबल नहीं है, क्यों? कमीशन नहीं मिलेगा। ये तो मेरी एक हेल्थ की वेबसाइट बनी हुई थी, जब वो वेबसाइट बन गई तो मैंने कहा यार इसको अमेजोन से भी मोनेटाइज कर दो। तो उसमें ट्रैश बैग्स थे, बच्चों के डायपर थे, विटामिन डी था, कॉलन क्लीन्स होता है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ होती है आपके, ये मेडिकल टर्म होती है, तो इसको जैसे वो नहीं, डिटॉक्स होते हैं, क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं, मैंने वो लगा दिया। तो वो उसकी मेरे पास इतनी सेल आती है क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें, तो वो आप ट्रेंड देख के निकाल सकते हैं। मेरा तो आइडिया ये है कि आप जैसे इस रूम में बैठे हुए, अगर इस रूम में हम नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास कोई 1000 प्रोडक्ट यहीं से मिल जाएंगी। वो लाइट स्टैंड हो गया, अम्ब्रेला हो गई, सॉफ्ट बॉक्स हो गया, कैमरा, ट्राइपॉड, AC और ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये हज़ारों चीज़ें इसी कमरे में मौजूद हैं। आप एक प्रोडक्ट डालते हो गूगल पे और आपको खुद ही आइडियाज़ मिलते हैं। खुद ही आइडियाज़ कैसे मिलते हैं कि एक बंदा अगर अमेजोन पे काम कर रहा है और वो रैंकिंग में है, तो इसका मतलब ये है कि वो पैसे कमा रहा है, तभी वो रैंकिंग में है। आप उसकी वेबसाइट पे गए, आप पूरी वेबसाइट देखो उसने और क्या डाला हुआ है। अब उसने और जो चीज़ें डाली वो बेवकूफ़ नहीं है, वो कोई वेट लॉस की प्रोडक्ट नहीं डाल देगा उठा के कोई हैवी सी, वो इजी टू रैंक ही चीज़ें उसने डाली हुई होंगी। उधर से आइडिया ले लिया, कोई चीज़ उसमें इंटरेस्टिंग लगी तो उसका कीवर्ड रिसर्च आपने की, कीवर्ड प्लानर पे गए, गूगल पे वैसे ही डाला, टॉप 10 रिजल्ट आया तो 50 चीज़ें वहाँ से मिल गई। तो आप खुद ही निकलते जाते हो, एक डाइव इन जब आप करते हो तो खुद ही आगे पीछे कर करके खुद ही कीवर्ड्स लेके आ रहे हो। तो इसमें ये नहीं है कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है वो डालोगे तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ, वो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट खुद ही निकलता है। फारिस, आज से आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। और लेकिन ये टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, मेरे ख्याल से तो हमने इसके ऊपर बहुत कम डिस्कशन अभी किया है और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन अभी बाकी है, जो कि आने वाली वीडियोज़ में मुझे उम्मीद है हम करेंगे इसके ऊपर। व्यूअर्स, आपसे कुछ गुजारिशात हैं। हमारे पास क्या होता है कि फारिस के साथ भी ये इशू है, मेरे साथ भी, कि हमें कोई क्यूरीज आती हैं इस तरह से कि भाई कीवर्ड रिसर्च करना बता दें या आप बेस्ट निश फाइंड करके बता दें। तो इस तरह की चीज़ें लैक ऑफ टाइम की वजह से हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम पूरी अब कीवर्ड रिसर्च अगर एक बंदे को प्राइवेट मैसेज में बताना है तो ऑफकोर्स एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो व्यूअर्स, इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा फारिस, आपने भी कोई ग्रुप वगैरह बनाया है अपना? मैंने रिसेंटली मेरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर वो फ्लड उसमें आ गया। अब लोग मेरे पास आ रहे हैं ऑडिट कर दें। यार मतलब ऑडिट एक 4 दिन का काम है, मैं कैसे कर दूं किसी के लिए ऑडिट? 4 दिन में कैसे लगाऊं? हज़ारों सवाल आए हुए हैं, उनको बैठ के डिटेल जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है एक्सट्रीम SEO अटैक के नाम से। उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहां पे अपना सवाल करें, मैं खुद आपको जवाब दूंगा, बहुत डिटेल जवाब दूंगा, लाइव आके जवाब दूंगा। लेकिन वो उसका पर्पस ये है ताकि वहां पे जो दूसरे लोग हैं ना, उनको भी बेनिफिट मिले।
अब वो एक ही टॉपिक में होता है और इंडिविजुअली 10 बंदों को समझा रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो एक ही ग्रुप में क्या है, एक ही दफा बताएगा, सबको उससे बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ग्रुप का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकें। इसके अलावा लर्न विद फराज मेरा एक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो क्वेश्चंस मुझसे रिलेटेड हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो फारिस से रिलेटेड हो वो आप फारिस से पूछ सकते हैं। इसके अलावा फारिस का यूट्यूब का भी चैनल है, उसके बारे में यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसमें मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी काम कैसे करती है, इसमें कैरियर कैसे बना सकते हैं, और कैरियर के अलावा जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक टर्म यूज होती है उसमें मैं सिर्फ पेड मीडिया कोशिश करूंगा कि उसमें सिर्फ मैं पेड मीडिया कवर करूं। सोशल मीडिया काम किस तरह करता है एजेंसी लेवल पे, एजेंसीज में काम किस तरह होता है कि अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपके खालू का रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो उससे आप कैसे क्विक मनी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके खालू ने कोई बिल्डिंग बना दी, आप उनको बोलेंगे भाई बेच रहे हो, बेचते रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, हमें भी दे दो, हम भी बेच देते हैं, हम बेचेंगे तो हमें 2% कमीशन दे देना। तो ये आप काम कैसे करोगे फेसबुक ऐड के थ्रू, तो ये एजेंसी लेवल का जो काम है मैं वो चीज़ें वहाँ पे कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा व्यूअर्स फारिस जो है वो बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर कंटेंट राइटिंग और बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो वो जो है वो आने वाले वक्तों में फारिस आपको बताते जाएंगे। इसके अलावा फारिस आप ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं? देखिए, दुबई में हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, महीने में कोई 3 से 4 हमारे इवेंट्स होते हैं। वो बेसिकली 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। पहले दिन हम उसमें एसईओ बताते हैं, दूसरे दिन उसमें हम गूगल एडवर्ड्स कवर करते हैं, तीसरे दिन जो है उसमें हम सोशल मीडिया कवर करते हैं। ये कोई बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं क्योंकि हमारे पास सारे यूके, ब्राज़ील, बहरीन, इंडिया, यहाँ से लोग आके उसको अटेंड करते हैं और ये पर मंथ होता है। और इसमें यह है कि ये एक इंटरमीडिएट लेवल, एक बिगिनर लेवल का होता है। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपके लिए आती हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है। और दिसंबर तक की हमारी जो बुकिंग है, हम फुली बुकड होते हैं। एक ट्रेनिंग सेशन में हमारे अराउंड कोई 20 लोग होते हैं और महीने में 3 से 4 हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ट्रेनिंग का जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसकी क्या चार्जेस हैं और क्या उसका स्केड्यूल है, क्या वेन्यू है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से यूज़र जो है वो देख सकता है। ठीक है, ये तो आप दुबई की ऑडियंस के लिए बता रहे हैं, पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए भी आपके पास कोई प्लान्स हैं? पाकिस्तान में ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि देसी लोगों को भाई सब आता है, सारे चैंपियंस हैं ये, और जिसने ट्रेनिंग लेनी है वो दुबई जाए क्योंकि यूके से लोग टिकट करवाते हैं, वीज़ा करवाते हैं, अपना होटल बुक करते हैं, हमारी ट्रेनिंग अटेंड करने आते हैं। तो भाई आप भी जा सकते हैं, आपको चीप पड़ेगा, कोई दुबई इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। इसके अलावा मेरी ट्रैवलिंग हो रही है, मैं अभी कुछ दिनों में बैंकॉक जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा एक मीटअप का प्लान है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। उसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस का मैं सोच रहा हूँ, जैसे एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता है, चियांग माई एसईओ कॉन्फ्रेंस होती है, इसी तरह हम अपना जो हमारा ब्रांड है एक्सट्रीम एसईओ अटैक, उसके ब्रांड के अंडर हम एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। वो भी हम स्टार्टिंग हमने सोचा कि हम दुबई से ही करें और पूरी दुनिया से उसमें अटेंडीज आएंगे। एरफ हो गया या दूसरे लोग हो गए, इनसे हम स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे, प्रॉपर जो कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन अभी वो सब सिर्फ हमने दुबई के लिए रखा हुआ है क्योंकि हमारे पास वहाँ से गोरे आते हैं और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होगा, और ना मुझे यहाँ कोई जानता है और ना मेरे को इतना मुझे यहाँ पे एक्सपोजर है, और जो हमारी एजेंसी लेवल का जितना काम है सब कुछ वो दुबई बेस्ड है। तो अभी सारी ट्रेनिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस जो भी चीज़ें वो सिर्फ दुबई में है। ठीक है फारिस, तो मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को फारिस से रिलेटेड और फारिस की सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर अमेज़ॉन है या लोकल बिजनेस है, लोकल ई कॉमर्स है, एसईओ है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें फारिस के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।